बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। राजा जनक और अष्टावक्र जी का कटु वचन। राजा जनक, नाम सुनते ही आंखों के सामने एक आदर्श राजा की छवि उभरती है, त्यागी, धर्मात्मा, ज्ञानी, विदेह, जिसने राजमहल में रहते हुए भी मोक्ष को पाया, जिसे लोग कहते हैं राजा होकर भी सन्यासी। लेकिन अष्टावक्र जी के सामने खड़े होकर वही राजा जनक पहली बार बेनकाब होते हैं, क्योंकि अष्टावक्र बाहर की छवि नहीं देखते, वे सीधे अंदर झांकते हैं, और जो वे देखते हैं वह जनक को भी असहज कर देता है। बाहर का राजा, अंदर का भोगी। जनक का दरबार भरा है ऋषि, मुनि, विद्वान, शास्त्रार्थ। राजा सफेद वस्त्रों में, शांत, गंभीर, यानी सबको लगता है ये राजा तो पहले से मुक्त है। लेकिन अष्टावक्र जी मुस्कुराते हैं। वह मुस्कान व्यंग्य नहीं, खतरनाक करुणा है। वे कहते हैं, राजा, तू बाहर से त्यागी दिखता है, पर भीतर अब भी पकड़ है। ये वाक्य तलवार की तरह है। जनक चौंकते हैं, क्योंकि बाहर की प्रशंसा उन्होंने बहुत सुनी है, पर भीतर की सच्चाई किसी ने नहीं कही। अष्टावक्र का कटु प्रश्न। अष्टावक्र पूछते हैं, राजा, तू राजमहल में रहते हुए कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, तो फिर डर किस बात का है? ये प्रश्न सरल नहीं है, ये सीधा आत्मा पर वार है। अगर सच में जनक मुक्त होते तो अपमान, प्रश्न, चुनौती कुछ भी असर नहीं करता। लेकिन असर होता है, यही पकड़ है, यही अंदर का राज है, दिखावे का ज्ञान। अष्टावक्र आगे कहते हैं, जो ज्ञान तू दिखा रहा है वह तेरे लिए आभूषण बन गया है। ये सबसे खतरनाक वाक्य है, क्योंकि यहाँ अष्टावक्र ज्ञान को ही रोक कह रहे हैं। वे बताते हैं, राजा, जिस ज्ञान को तू ओढ़े बैठा है वही तुझे बांध रहा है। बाहर से जनक ज्ञानी है, अंदर से अभी भी मैं जानता हूं का अहंकार है। और जहां मैं है वहां मुक्ति नहीं होती। बाहर की सादगी, अंदर का डर। राजा जनक कहते हैं, मैं किसी वस्तु से आसक्त नहीं हूं। अष्टावक्र तुरंत काटते हैं, अगर सच में आसक्ति नहीं है तो खोने का भय क्यों है? यहां जनक समझ जाते हैं, उनका ज्ञान अभी अधूरा है, क्योंकि जो मुक्त है वह खोने से नहीं डरता। राजमहल जले या बिखरे, उसकी शांति नहीं जलती। अष्टावक्र का अंतिम प्रहार। अष्टावक्र जी कहते हैं, राजा, तू बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और है। जब तक दोनों एक नहीं होंगे तू केवल अभिनय कर रहा है। ये कटु है, पर सत्य है। यही अष्टावक्र की विशेषता है। वे मरहम नहीं लगाते, वे घाव खोलते हैं। जनक का टूटना। यही राजा जनक टूटते हैं, न रोते हैं, न क्रोध करते हैं, बस चुप हो जाते हैं। और यह चुप्पी ही उनकी पहली मुक्ति है। वे समझ जाते हैं, अब तक वे मुक्ति की भूमिका निभा रहे थे, मुक्त नहीं हुए थे। असली संदेश हमारे लिए, ये कथा सिर्फ राजा जनक की नहीं है, ये हम सबकी कथा है। हम बाहर से कुछ और दिखते हैं, धार्मिक, शांत, समझदार, और अंदर डर, लालच, तुलना, अहंकार। अष्टावक्र आज भी पूछते हैं, जो तू दिखा रहा है क्या वही तू है? अगर उत्तर नहीं है तो समझ लो अभी यात्रा बाकी है। अष्टावक्र का मौन सत्य। अष्टावक्र अंत में कुछ नहीं कहते, बस देखते हैं, क्योंकि जब दिखावा गिर जाता है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। मुक्ति बाहर नहीं मिलती, वह अंदर से ही प्रकट होती है। और जब अंदर और बाहर एक हो जाएं, तभी जनक सच में जनक बनते हैं।